नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में। क्या होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग और पोषण में ग्रोथ मॉनिटरिंग का क्या रोल है। आज हम बात करेंगे बच्चों में वृद्धि का महत्व, और उसमें पोषण क्या रोल प्ले करता है। वीडियो में बने रहिए, हम आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए, बच्चों का ग्रोथ जो है यह कई बिंदुओं पर डिपेंड करता है। बच्चे का जो ग्रोथ है यह कई बिंदुओं पर डिपेंड करता है कि बच्चा जब गर्भ में था तो किस तरह के पोषण मिल रहे थे और उनकी देखभाल कैसे की गई, किस तरह के न्यूट्रिशन मिल रहे थे। इन सब पर बच्चों की ग्रोथ डिपेंड करती है। इसके साथ साथ कुछ चीजें आनुवांशिक होती हैं और लेकिन आम तौर पर बच्चों के प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक एज में आनुवांशिकी के द्वारा वृद्धि और विकास पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे को पोषण मिलेगा तो बच्चे का विकास होगा, लेकिन या विकास होगा, वृद्धि होगी, तो कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे का विकास हो रहा है, तो कितना हो रहा है, क्या बच्चे का विकास सही हो रहा है, कि इन सब के बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा। बच्चे का कपड़े का छोटा होना, बच्चे का आपको बड़ा दिखना, क्या यही विकास है। देखिए, जब हम आंगनवाड़ी बहने वृद्धि और विकास की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रियल टाइम असेसमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो हम उनके वजन और हाइट के अनुसार बताएंगे कि बच्चे का विकास हो रहा है तो किस कैटेगरी में हो रहा है, किस तरह हो रहा है। क्या बच्चा हमारा लाल कैटेगरी में है कि पीले कैटेगरी में है कि हरे कैटेगरी में है। इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। देखिए, बच्चे का विकास, हमें लगातार विकास पे बात करनी है। ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी बच्चे का विकास, सतत विकास हो बच्चे का। इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर हम बच्चे का वजन हाइट लेते हैं और उसमें बच्चे का वजन और हाइट मानक के अनुसार, मानक के सापेक्ष अगर सही रहेगा, तभी हम कहेंगे कि बच्चे का ग्रोथ जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं तो बच्चे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है जितना कि नॉर्मल बच्चों का होना चाहिए। तो ये मानक क्या होता है, हम बार बार मानक वर्ड बोल रहे हैं, तो ये मानक होता क्या है। जो आपको ग्रोथ चार्ट मिला है, वही है मानक। अगर उस क्राइटेरिया पर बच्चे का वजन और हाइट टैली करेगा, वेरी करेगा, तभी हमारा बच्चा नॉर्मल है, अन्यथा हमारा बच्चा किसी न किसी तरह से कुपोषित हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों को सही नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ सही नॉलेज होना चाहिए। आपको जो ग्रोथ चार्ट मिला है, उस ग्रोथ चार्ट को सही से देखना मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा हमारा किस कैटेगरी में है। इसके लिए आप लोगों को ग्रोथ चार्ट की सही जानकारी होना चाहिए। यह जो ग्रोथ चार्ट है, यह 3 केसेस पे काम करता है। जो आपको ग्रोथ चार्ट मिला होगा उसमें 3 केस है। जब हम बात करेंगे, एक पहली कंडीशन होती है आयु के सापेक्ष वजन। जब हम आयु के सापेक्ष वजन की बात करेंगे तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है। दूसरी होती है लंबाई के सापेक्ष वजन, और जो हमारी तीसरी कंडीशन होती है आयु के सापेक्ष हाइट, आयु के सापेक्ष लंबाई। यह 3 तरह की कैटेगरियां हम उस ग्रोथ चार्ट से निकालते हैं। उसके बाद पता करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ किस कैटेगरी में हो रहा है, लाल में हो रहा है, पीले में हो रहा है कि हरे में हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। देखिए, जब बात करेंगे आयु के सापेक्ष वजन, इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपके ग्राम सभा में आपके आसपास कोई 2 बच्चे हैं जिनकी आयु 2 वर्ष है, एक का वजन 14 किलो, एक का वजन 12 किलो, तो आपको क्या करना है। अब आपको जो उसमें जो ग्रोथ चार्ट मिला होगा, जिसमें आपको अल्प वजन, गंभीर अल्प वजन
वाला जो चार्ट होगा उसमें आपको देखना है कि क्या बच्चे का 2 वर्ष पे 12 किलो और 14 किलो किस कैटेगरी में आता है। क्या बच्चा हमारा सामान्य में है, कि बच्चा हमारा गंभीर अल्प वजन है, कि बच्चा हमारा मध्यम अल्प वजन है। इस चीज़ों को आप कहाँ से जस्टिफाइड करेंगी? इन सब चीज़ों को आप ग्रोथ चार्ट से जस्टिफाइड करेंगी कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में है, लाल में है, पीले में है या फिर हरे में है। अगर बच्चा आपका हरे कैटेगरी में है, जो आपने वजन और आयु और वजन लिया उसमें वो हरे लाइन में है, तो समझिए कि आपका बच्चा नॉर्मल है। अगर पीले में है तो बच्चा अल्प वजन है, और बच्चा अगर लाल कैटेगरी में शो करता है तो बच्चा जो है गंभीर अल्प वजन है। यह कुपोषण की कैटेगरी है। और आपको हम बता दें NFHS 5 के अनुसार 32% बच्चे प्रदेश में अल्प वजन है। अल्प वजन जो बच्चे होते हैं पूरे प्रदेश में 32% है। तो आप जो वजन हाइट भरती हैं उसको देख लिया करिए, क्योंकि जब ये वजन हाइट आप भरेंगी तो भरने के बाद का ये रिजल्ट है जो पोषण ट्रैकर आपको शो करता है, जो पोषण ट्रैकर बताता है कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में हैं। इन सब बातों को आप ध्यान दिया करिए। पोषण ट्रैकर में जब आप वजन हाइट करते हैं तो जो हम आपको 2 कैटेगरी और बताएंगे वो सारी कैटेगरी उसमें शो करती है कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में है। जो दूसरा वो आता है, जो दूसरी बात होती है लंबाई के सापेक्ष वजन। लंबाई के सापेक्ष वजन मतलब कि आप मान लीजिए कि आपके गांव में आपके घर पे 2 बच्चे हैं जिनकी लंबाई सामान्य है, लेकिन उनका वजन जो है अंतर है। आप लोग देखते होंगे अपने गांव में, अपने घर में कि 2 बच्चे हैं जिनका हाइट तो सामान्य है, लेकिन एक बच्चा 12 किलो का है, एक बच्चा 14 किलो का है। जो बच्चा 14 किलो में है, जो बच्चा 12 किलो में भी, तो आपको क्या करना है, जो आपको सैम बच्चों वाला ग्रोथ चार्ट है उसमें देखना है कि इस लंबाई पे इतनी वजन, क्या बच्चा हमारा सामान्य है, पीला है कि लाल है। वहाँ से आपको इसको जस्टिफाइड करना है। ये तो कैटेगरी हो गई। जब हम बात करेंगे लंबाई के सापेक्ष वजन, इसके कारण क्या होता है? इसका जो कारण है दुबलापन, सूखापन, बच्चे का कमजोर हो जाना, बच्चे की मांसपेशियों में दर्द होना, लंबे समय तक बीमार रहना और निमोनिया, दस्त, इन्हीं सब कारणों से यह बच्चे कुपोषित होते हैं। यह जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में जो कुपोषण की कैटेगरी निकलती है वो सैम होते हैं, मैम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिन्हें आप लाल, पीला, हरा के नाम से जानती हैं। सैम बच्चा आप लोग दिन भर बताती रहती हैं कि बच्चे सैम हो जा रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है लंबाई के सापेक्ष वजन की जब बात करेंगे तो इस तरह से कुपोषण की जो कैटेगरी मिलेगी उसे कहेंगे सैम कैटेगरी। इनमें जो लाल होंगे वो सैम होंगे, जो पीला होंगे वो मैम होंगे, और जो हरे होंगे वो आपके नॉर्मल बच्चे होंगे। ये हो गया दूसरी कैटेगरी। लेकिन जब हम बात करेंगे आयु के सापेक्ष लंबाई, जब हम बात करेंगे आयु के सापेक्ष लंबाई, तो इस तरह से जो कुपोषण की कैटेगरी आएगी उसे हम कहेंगे स्टंटिंग, नाटापन। उसे हम क्या कहेंगे? स्टंटिंग, नाटापन। देखिए आप लोग अपने ग्राम सभा में, अपने घर में देखती होंगी कि 2 बच्चे जिनकी एज बराबर है, एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, तो जो बच्चा छोटा है वो कुपोषित हो सकता है। आपको क्या करना है, ग्रोथ चार्ट का जो लास्ट पेज है, तीसरी तरह की कुपोषण, उसमें आपको देखना है कि 2 साल के एज पे नॉर्मल बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए और अल्प नाटापन की हाइट कितनी होनी चाहिए, गंभीर नाटापन की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर उस कैटेगरी में है तो वहां से आप जान जाएंगे कि आपके बच्चे स्वस्थ हैं, कि पीले हैं, कि लाल हैं। ये सब चीजें आपको बताएगा कौन? इसके लिए आपके पास ग्रोथ चार्ट है, और ग्रोथ चार्ट के अनुसार आप जान जाएंगे कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है। NFHS
5 के अनुसार प्रदेश में 39.7% बच्चे 39.7% बच्चे जो होते हैं अल्प नाटापन, जो नाटापन स्टंटिंग के शिकार हैं। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, ध्यान दीजिए, इस बात को आप लोग हमेशा याद भी रखिएगा, जो आप पोस्टर ट्रैकर पे वजन हाइट डालते हैं वो सही डाला करिए, नहीं तो आपके बच्चों की जो ये रिजल्ट है ये सारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। आप लोग पोस्टर ट्रैकर पे देखती होंगी कि कुछ बच्चों के वजन हाइट ले ही नहीं रहा है पोस्टर ट्रैकर। क्यों नहीं ले रहा, कभी उसके बारे में सोचा? वो वजन और हाइट उस क्राइटेरिया, जैसे कि 2 साल के बच्चे की हाइट जितनी होनी चाहिए, या तो आप उससे ज़्यादा हाइट डाल रही होंगी या तो आप उससे कम हाइट डाल रही होंगी। अब आप 2 साल के बच्चे की हाइट सोचे हम 55 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर डाल दें, ये भी संभव नहीं है। और 2 साल के बच्चे का वजन हम अगर 8 किलो डाल दें 5 किलो डाल दें तो ये भी संभव नहीं है। इसीलिए जो क्राइटेरिया की बात होती, जब भी आप बात करेंगी तो क्राइटेरिया मानक के सापेक्ष बात करेंगी। इसीलिए बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों का वजन और हाइट पोस्टर ट्रैकर लेता ही नहीं, इनवैलिड बता देता है। उसका कारण यही है कि वो उस क्राइटेरिया पे सही नहीं बैठ रहा है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने मुख्य सेविका से बात करके अपने वजन हाइट को सही करा लीजिए, क्योंकि जो पोस्टर ट्रैकर होता है रियल टाइम असेसमेंट करता है। पोस्टर ट्रैकर आपका प्रेजेंट पे काम करता है, इसीलिए आप अपने वजन हाइट को सही करिए, क्योंकि आपका वजन हाइट ही आगे की रिपोर्ट बनेगी कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में है। जो हम आपको आज 3 कैटेगरी बताएं, स्टंटिंग, सैम और अंडरवेट, ये 3 तरह के कुपोषण की कैटेगरी होती है, जिसको हमने आपको बताया। अभी हम इसके बारे में विस्तार से आपको टेबल के द्वारा बताएंगे कि किस हाइट और किस वेट पे बच्चे सैम होंगे, किस पे अल्प भोजन होंगे, किस पे गंभीर अल्प भोजन होंगे, किस पे नाटापन होंगे। आज बस हम आपको एक रूपरेखा दे दिए कि आप इन वर्डों से, आप जो हमने आपको वर्ड बताए हैं, इन वर्डों को जानिए, इन वर्डों का मतलब क्या है, क्योंकि इसको कुपोषण को और ग्रोथ मॉनिटरिंग को एक वीडियो में समझा पाना संभव नहीं। तो आज सिर्फ हम आपको रूपरेखा दिए हैं कि आप इन वर्डों से फेमिलियर हो जाइए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस वजन और किस हाइट पे कौन से रिजल्ट आते हैं और वजन हाइट कैसे करना चाहिए, क्या है सही तरीका, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।